नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू के मायके से आया सामान को सास ने एक नजर भी उठाकर नहीं देखा। यह देख बहू को आया गुस्सा। रचना की शादी को 1 साल हो चुका था। उसका आज पहला तीज का त्योहार था, इसीलिए उसका भाई आज मायके से उपहार लेकर रचना के ससुराल पहुंचा। तभी रचना बोली, मम्मी जी, मेरा भाई आया है। रचना ने अपनी सास कांता जी को हल्के से आवाज दी। रचना की शादी एक बड़े परिवार में हुई। उसका पति सरकारी अफसर है और ससुर जी भी बड़े बिजनेसमैन हैं। कांता जी का इकलौता लड़का है रवि। रचना ने बड़े प्यार से अपने भाई को बिठाया। शादी को साल भर हुआ था। अपने भाई के आगे कुछ फल मिठाई रखी। भाई लीजिए ना। ना रचना, बहन के घर पानी भी पीना पाप है। कैसे जमाने में जी रहे हैं भैया आप, अब यह सब नहीं होता। और रचना ने जबरदस्ती भाई के हाथ में एक मिठाई का पीस थमा दिया। कांता जी वहां आई। रचना के भाई ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। रचना, अपने भाई को कुछ खिलाओ तो सही। इतने घर में मिठाइयाँ, फल, कितनी चीजें रखी है, तो दो ना। जबकि वह देख रही थी कि रचना ने अपने भाई के आगे मिठाइयाँ रखी हुई है। ओहो, अच्छा तुमने तो पहले से ही सब रख दिया है। हाँ, भाई इकलौता भाई है तुम्हारा, इन्हें तो सब कुछ खिलाना बनता है। उनकी बातें रचना को कुछ चुभ सी रही थी, पर भाई से मिलने की खुशी में उन सब बातों को नजरअंदाज कर रही थी। रचना के भाई ने कांता जी को कुछ साड़ियाँ, कपड़े और मिठाई भेंट की। अरे क्यों परेशान हुए आप लाए हैं जलेबियाँ, और मेरा बेटा काजू कतली से कम कुछ खाता ही नहीं। सब काम वाले को देना पड़ता है, मत लाया कीजिए यह सब। रचना का भाई महेश रचना की तरफ देखा, पर बस कुछ कह न पाया। फिर साड़ियों को भी कांता जी ने अलट पलट कर देखा। मैं ऐसी सस्ती साड़ियाँ पहनती ही नहीं। ऐसी साड़ियाँ तो मैं नौकरानी को देती हूँ, और मैं तो बढ़िया कॉटन के सूट और महंगी साड़ियाँ ही पहनती हूँ, कम से कम 10,000 वाली। और यह किसका है? यह जीजाजी के लिए लाया हूँ, महेश ने दबी आवाज में कहा। रवि का? अब आपको कौन समझाए, बड़ा अफसर है रवि, बड़ी ब्रांड के कपड़े पहनता है, यह सब नहीं पहनता। महेश ने कहा, यह ब्रांडेड कपड़े ही है कांता जी बोली, आजकल डुप्लीकेट आने लगे। आपको तो जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से आप ले लेते हैं। रचना को उनका एक एक शब्द सुई की तरह चुभ रहा था। रचना का भाई कपड़े और मिठाइयाँ वहाँ छोड़कर हाथ जोड़कर चला गया। रचना अपने भाई को बाहर छोड़ने गई, पर दोनों भाई बहन एक शब्द में भी नहीं बोले। लेकिन उनकी खामोशी में एक अजीब सा दुख था। रचना सोच रही थी, आज शादी क्या हो गई, भाई के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। यह सब देख उसका दिल भर गया था। वह सोच रही थी कि पता नहीं मैंने शादी ही क्यों की। कुछ दिन बाद रचना के भाई की शादी में रचना के माता पिता मायके से रचना और दामाद जी के लिए कई उपहार लेकर भिजवाए, पर कांता जी ने एक नजर भर भी उन्हें नहीं देखा। रचना ने अपने दिल का दुख रवि को बताया, तो रवि ने कहा, माँ की बात पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, पर फिर भी मैं उन्हें समझाता हूँ। रवि अपनी माँ से बात करने गया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मैंने तो कुछ नहीं कहा है। बहू तेरे कान भर रही है ताकि हम माँ बेटे के बीच फूट डलवा सके। और रोते हुए अपने बेटे को अपने संग कर लिया।
कुछ दिन बाद रचना अपने माता पिता के यहाँ रहने गई और वापस में पिता ने बेटी के साथ कुछ मिठाइयाँ, फल और कपड़े बांध दिए। रचना, यह सब लेती जाना, और यह कुछ सेव है, बाग से तुड़वा कर लाया हूँ। तुम और रवि दोनों को बहुत पसंद है ना? बस करो पापा, नहीं ले जाना मुझे यह सब कुछ, मुझे कुछ चीज नहीं चाहिए। रचना के मुंह से ऐसे सब सुनकर पापा हैरान हो गए। क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है? पापा, आपके द्वारा कोई भी दी हुई चीज उनको एक आंख नहीं भाती, चाहे वह खुद 1000 रुपए का सूट पहनती हो, पर आपके द्वारा दिया हुआ 5000 का सूट भी उन्हें सस्ता ही नजर आता है। वह कहती है कि तेरे पापा और मम्मी सस्ते से कपड़े खरीदकर बेचते हैं, इसीलिए अब से मेरे ससुराल में कुछ भी देना बंद। अब उनकी नाक के नीचे कुछ आता ही नहीं, तो उनको कुछ भी नहीं देना। तो उनको कुछ भी देना ही क्यों? पर बेटा, तू खाली हाथ जाएगी क्या? खाली हाथ क्या होता है? कहीं लिखा है क्या कि बेटी मायके से झोली भर ही ले जाएगी? और यह सेव ही है ना, यही दीजिए मुझे, ले जाती हूँ मैं। मुझे और रवि को बहुत पसंद है। पर बेटा, रचना ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथ पर रखा, पर वह कुछ नहीं। अब मैं चलती हूँ। रचना ससुराल पहुंची, कांता जी के पैर छुए। आ गई बहू। उनकी नजर रचना के हाथों पर थी, और चाहे वह कुछ भी बोलती हो, पर अपेक्षा तो रखती ही है ना। क्या हुआ बहू, आज तेरे मायके से सस्ते फल मिठाई नहीं आई? वह बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर तो काजू कतली से कम कोई खाता ही नहीं है, और मेरे पापा की हैसियत काजू कतली की अनुमति नहीं देते, और उनके द्वारा दी हुई जलेबियाँ यहाँ कोई खाता नहीं है, इसीलिए कुछ भी नहीं लाई। कपड़े तो यहाँ सब बड़ी ब्रांड के ही पहनते हैं, सस्ते कपड़े कोई पहनता ही नहीं, इसीलिए वह भी नहीं लाई। हाँ, बस सेव लाई हूँ, क्योंकि इनकी कोई ब्रांड नहीं है, और यह मौसम का फल है, तो सबके लिए बराबर क्वालिटी और दाम में उपलब्ध है। कांता जी देख रही थी कि यह बहू को क्या हो गया, इसके तो तेवर ही बदल गए हैं। रचना ने सेव की थैली उठाई और अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद कांता जी ने कभी भी रचना के मायके से आए हुए सामान को लेकर कभी भी ताना नहीं मारती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।